क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया के किसी भी कोने में 9 साल की बच्ची से शादी की इजाजत दे दी जाए? महिलाओं के खिलाफ ये फैसला कोई और नहीं बल्कि इराक लेने की तैयारी में है। जरा सोचिए कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय की इससे बड़ी मिसाल हो क्या सकती है। पूरी दुनिया इस खबर को सुनकर गुस्से में भरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसा मुल्क भी है जो महिलाओं के हक और उनकी आवाज के लिए उम्मीद की एक नई किरण की तरह चमक रहा है। ये टेनिस का सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि महिला खिलाड़ियों के हर शॉट से एक कट्टर मुस्लिम मुल्क में हो रही बदलाव वाली क्रांति की कहानी लिखी जा रही है। Coco Gauff। ये महज WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का फाइनल मैच नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। पूरा स्टेडियम बैंगनी रंग की रोशनी में नहाया हुआ था। वो शनिवार का दिन था जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में WTA का फाइनल मैच खेला जा रहा था। कुछ साल पहले तक कोई इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता था कि सऊदी अरब में वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का टूर्नामेंट होगा, लेकिन जिस बात की सऊदी अरब में कल्पना तक नहीं की जा सकती थी वो साक्षात हो रहा है। 20 साल की अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने चीन की टेनिस खिलाड़ी झेंग किनवेन को हराकर पहली बार महिला टेनिस एसोसिएशन का फाइनल मैच जीता। Coco Gauff। ये वही सऊदी अरब है जहां कुछ वक्त पहले तक महिलाओं को ड्राइव करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब है। I'm so excited. We are so happy. This is our moment. And we asked for this right for a long time, and now we get it. ये वही सऊदी अरब है जहां महिलाओं को बिना पुरुष के सिनेमा हॉल तक जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब है। सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का भी अधिकार मिला, और इतना ही नहीं, इसी साल कट्टरपंथी देश की छवि रखने वाले सऊदी अरब ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब का झंडा नजर आया जब 27 साल की मॉडल रूमी अल कहतानी ने सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व किया। सऊदी अरब अपने एक बात यह है कि इमेज अपनी बदलना चाहता है। एक जो कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी इमेज सऊदी अरबिया की बनी हुई थी दुनिया में, उसको चेंज करना चाहता है। दूसरे एक और ये भी है कि वहाँ की महिलाएं, कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में महिलाएं पॉपुलेशन का आधा हिस्सा होती हैं, और अगर उस आधे हिस्से को अलग रखा जाए इकोनॉमी से, पब्लिक लाइफ से, तो ये एक इकोनॉमिक सेंस भी नहीं इससे बनता है। तो इसकी वजह से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकें, उसकी वजह से भी ये सारी ओपनिंग की जा रही हैं। ये तस्वीर इस बात की मिसाल है कि कैसे समय के साथ सऊदी अरब अपनी सोच बदल रहा है, कैसे एक सुन्नी कट्टरपंथी मुल्क की पहचान रखने वाला देश अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ सऊदी अरब है जहां बदलाव की क्रांति आ रही है, और दूसरी तरफ इराक जैसा मुल्क है जो महिलाओं के दमन वाले तालिबानी कानून लाने की तैयारी कर रहा है। खबर आई है कि इराक की सरकार विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि नए कानून के तहत इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी जाएगी। जरा सोचिए, 9 साल की बच्ची अपने देश में तीसरी क्लास में पढ़ती है। अबोधमन, बचपन, वो बच्ची जिसे इस उम्र में जिंदगी जीने का सही तरीका तक नहीं मालूम होता। ये उम्र जो कच्ची मिट्टी की तरह होती है। और अब कल्पना कीजिए कि 9 साल की मासूम बच्ची की शादी करके उसे
ससुराल भेज दिया जाए। वो बच्ची भला कैसे जिएगी? इराक जैसे मुल्क में बच्चियों के खिलाफ होने वाला ये फैसला न सिर्फ उनके ऊपर शारीरिक चोट होगी, बल्कि इतनी बड़ी मानसिक चोट होगी जिससे वो कभी भी उबर नहीं पाएंगी। इराक में प्रस्तावित कानून महिलाओं को तलाक, उत्तराधिकार और बच्चों की देखभाल जैसे अधिकारों से भी वंचित करता है। इराक की संसद, जिसमें शिया रूढ़िवादी मुस्लिम दलों के गठबंधन का दबदबा है, वो इस संशोधन पर मतदान की तैयारी में है। अगर ये कानून पास हुआ तो पर्सनल स्टेटस को पलट देगा। हिस्टोरिकली कहा जाए तो इराक एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल देश माना जाता था, एक पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता था। इराक में जो अभी लॉज हैं वो 1959 में पास किए गए थे। वहाँ पे जो इराक की एक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे बहुत सारे आज के टाइम में, अभी के वक्त में कई सारे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जिनको आप कंजर्वेटिव या इस्लामिस्ट पॉलिटिकल फोर्सेस कहा जाएगा। स्पेशली जो शिया इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो पर्सनल लॉज में चेंजेस लाना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक तरह से कहें तो ऑर्थोडॉक्स जो इंटरप्रिटेशन है शरिया का, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रपोजल इराक के पार्लियामेंट में है अभी और बहुत क्लोज है पास होने के मामले में। जो अगर पास हो जाएगा तो उससे जो महिलाओं को राइट्स मिले थे वो एक तरह से कहा जाए तो पीछे चले जाएंगे। और देखिए, इराक में लड़कियों की शादी से जुड़े पुराने कानून को जब 1959 में पेश किया गया था, तब इसे मध्य पूर्व में सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना गया था। पुराना कानून अब्दुल करीम कासिम सरकार ने बनाया था। कासिम की पहचान एक उदारवादी लेफ्टिस्ट के फॉर्म में थी, लोग ऐसे उनको जानते थे, जिनके समय में कई बड़े बदलाव भी किए गए, इसकी भी चर्चा थी। और उसी में सबसे बड़ा बदलाव अगर आप देखें तो यही था कि लड़कियों की उम्र 18 साल होने पर ही शादी होगी, ये जो कानून सामने आया। लेकिन नया संशोधन कानून बना तो न सिर्फ इराक और महिलाओं बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी हमला होगा, बल्कि उस देश में महिलाओं के सबसे जरूरी अधिकार खत्म ही हो जाएंगे। What do you feel? Perfect. Happy. Ready to ride? Excited. शब्द पर गौर कीजिएगा, हैप्पी। चेहरे पर दिख रहे भाव पर गौर कीजिएगा, खुशी। ये वो खुशी है जो सऊदी अरब की तमाम महिलाओं ने करीब 6 साल पहले उस वक्त महसूस की थी जब वहाँ महिलाओं के ड्राइव करने पर से बैन हटाया गया था। I'm overwhelmed, honestly. I think I'm not sleeping tonight. And of course, I will drive to my office tomorrow morning. नींद आती भी तो कैसे, पंख जो मिल गए थे, पाबंदियों का पिंजरा जो टूट गया था। दरअसल 3.5 करोड़ की आबादी से ज्यादा वाला सऊदी अरब पिछले कई सालों से लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जो उसकी बदलती हुई छवि पर मुहर लगाने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी देनी हो या फिर रेस्तरां में पुरुष और महिलाओं की अलग अलग एंट्री के सिस्टम को ध्वस्त करना हो। दो 2019 में सऊदी अरब सबसे ज्यादा सुर्खियों में उस वक्त आया जब राजकुमारी रीमा बिन्त बंदार देश की पहली महिला राजदूत बनी और इसके बाद एक एक करके 5 महिलाएं अलग अलग देशों में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गयी। इन बदलावों को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करना है। सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो मुनाकी है, वो इस तरह की चेंजेस ला रही है ताकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एस्पिरेशंस हैं सऊदी अरब के यूथ के,
उनको पूरा किया जा सके। सो ये सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, एजुकेशन के मामले में अगर आप देखें तो सऊदी अरब के यंग पॉपुलेशन दुनिया के बहुत सारे देशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ने के लिए, वहाँ की वुमेन को भी स्कॉलरशिप दी जाती है, वो जाते हैं पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। सिमिलरली अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, म्यूज़िक सीन की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, वहाँ आप सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि एक तो सऊदी के यूथ ये एस्पिरेशंस हैं उनके, उसको पूरा किया जा रहा है। दूसरे एक इकोनॉमिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो एक पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। वरना बताइए, जिस मुल्क में बिना पुरुष के महिलाएं कॉफी का घूंट तक नहीं ले सकती थीं, उस जमीन पर पिछले ही साल पहली 32 महिला ट्रेन ड्राइवरों की ट्रेनिंग पूरा होने का ऐलान किया गया। ये वो 32 महिलाएं हैं जो 453 किलोमीटर के ट्रैक पर सऊदी अरब में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को आधुनिक यूरोप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब पिछले कुछ सालों में कितना बदला है उसकी मिसाल पेश करती अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें इसी साल जनवरी महीने की हैं, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मदीना शहर पहुंची थी। सबसे ज्यादा वायरल हुई थी ये तस्वीर जब स्मृति ईरानी मदीना की बेहद मशहूर अल मस्जिद अल नबवी के बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। स्मृति ईरानी का मदीना दौरा पूरी दुनिया में चर्चा बना था क्योंकि सऊदी अरब में बिना हिजाब के महिलाएं घरों से नहीं निकलती हैं। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क के दरवाजे दुनिया के लिए खोल रहे हैं ताकि सऊदी अरब विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ सके। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल भंडार तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वो दुबई की तरह निवेश के दरवाजे खोलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां दुबई की तरह सऊदी अरब में भी आएं ताकि अरबों का निवेश हो सके। और ये सब कुछ महिलाओं को बिना बराबरी का अधिकार दिए नहीं हो सकता। सऊदी अरब के प्रिंस ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और उसी का नतीजा है कि देश में लगातार हो रहे बदलाव का असर भी दिखने लगा है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों में 36% तक महिलाएं हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन में 2030 तक वर्कफोर्स में 30% महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा था, जो साल 2022 में ही पूरा हो चुका है।